150 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। और जो जानकारी हमारे पास आ रही है, अब कुछ हैरान करने वाली जानकारी अभी हमारे सामने आ रही है। और द डेली मेल करके जो एक अखबार है, यूके का एक बहुत बड़ा अखबार है, उसने कुछ खबरें बताई हैं और वो हम आपको बताना चाहेंगे। पहली खबर ये हो रही है कि रात, ये उससे पहले एक और खबर, रात 9 बजे बार और रेस्टोरेंट पे हमला हुआ। 9:50 पर नेशनल स्टेडियम के बाहर 2 धमाके हुए हैं। ये सुसाइड बॉम्बर्स बताए जा रहे हैं। हर तरफ से इस खबर की पुष्टि हो रही है। रात 9:57 पर बैटाक्लान जो है, वहां पर बंधक बना लिए जाते हैं लोग, वहां पर गोलियां चलाई जाती हैं ऑटोमेटिक राइफल से। 10:08 पर बंधकों में फायरिंग होती है। गाड़ियों से आते रेस्टोरेंट और पब पे फायरिंग करते हैं। और यहां पर कुछ और जानकारी हमारे पास है। अब आपको जो हैरानी वाली जानकारी हम आपको बता रहे हैं, वो द डेली मेल ने यहां पर हम कोट करना चाहेंगे। 2 फिदायीन हमले की खबर है। यह बताया है कि तकरीबन 4 पुलिस वाले भी मारे गए। यह जानकारी आ रही है डेली मेल के हिसाब से। 4 पुलिस वाले इस ऑपरेशन में शहीद हो गए हैं, यह खबर आ रही है। एक और जानकारी वो आ रही है, वो ये है कि 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है और एक को ऐसा सस्पेक्ट किया जा रहा है कि एक सस्पेक्टेड अटैकर या आतंकी जो है, उसे फ्रेंच पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये जानकारी भी आ रही है। इस वक्त अलग अलग इंफॉर्मेशन आ रही है और ये इंफॉर्मेशन जो आ रही है, ये इंफॉर्मेशन जो हम आपको दे रहे हैं, ये द डेली मेल के हवाले से आ रही है। और आप ये भी खबर आ रही है कि जो आतंकी वहां पर आए, उन्होंने गोलियां चलाते वक्त कहा कि दिस इज फॉर सीरिया, ऐसे करके उन्होंने कहा है। ये तस्वीरें हैं उस फुटबॉल ग्राउंड की जहां पर हमला होता है, उसके बाहर और फिर फुटबॉल के ग्राउंड के अंदर नेशनल स्टेडियम जो है, सुसाइड बॉम्बर्स जो हैं उसके बाहर अटैक करते हैं। 6 लोगों की बाहर मौत हो जाती है। 3 फैंस है जो कि मारे जाते हैं। इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच चल रहा था फ्रांस और जर्मनी के बीच में, स्टेड द फ्रांस। ये देखें, और अंदर भी धमाकों की आवाज आती है, लेकिन मैच चलता रहता है। नीले रंग में फ्रांस की टीम है, सफेद रंग में जर्मन की टीम है। जर्मन की टीम अभी भी स्टेडियम के अंदर मौजूद है। और खबर यह आती है कि एकाएक जब ये धमाका होता है, उसके बाद सारे जो लोग हैं, उनके ट्विटर हैंडल, उनके फोन पे, क्योंकि स्टेडियम के अंदर कोई अनाउंसमेंट नहीं होता है, बस फ्रांस के प्रेसिडेंट को इवैक्यूएट करा दिया जाता है। हाफ टाइम के बाद हेलीकॉप्टर घूमने लगता है, लेकिन ट्विटर के अंदर और सोशल मीडिया पे जैसे खबरें आती हैं, तो लोग जिनके पास मोबाइल था वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगते हैं। और फिर अनाउंसमेंट होता है कि आप इस एग्जिट से बाहर निकले। लोग बाहर जाते हैं, लेकिन फिर खौफजदा होकर वापस पिच पर, बीच ग्राउंड पर उतर आते हैं। ये फ्रेंडली मैच था जर्मन और फ्रांस की टीम के बीच में। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और ये जो मैच हुआ उसके बाहर रूई बिशाट करके एक है, वहां पर रेस्टोरेंट में, ये इस रेस्टोरेंट में धमाके हुए। फिर बैटाक्लान जो कॉन्सर्ट हॉल है, वहां पर आतंकियों ने करीब 60 लोगों को हॉस्टेज रख लिया था, यह भी खबर आई। और इसके अलावा जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक शार्ली हेब्डो के नजदीक हुआ। मौसमी इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई है। मौसमी, क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है अभी इस पूरे हमले को लेकर, और भारत में क्या इस हमले के बाद सिक्योरिटी अलर्ट पर है? क्योंकि अमेरिका वगैरह में काफी अलर्ट है, हालांकि आईएसआईएस से हमारा ताल्लुक कम है उनके तुलना में। देखिए निशान, जो सबसे ताज़ा जानकारी आ रही है वो फ्रेंच एम्बेसी से आई है। हालांकि फ्रेंच एम्बेसी में अभी हमारे सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा फ्रेंच एम्बेसी के बाहर बढ़ा दी गई है। और जो फ्रांस एम्बेसडर हैं उन्होंने खास तौर से ट्वीट किया है। ये नंबर इम्पॉर्टेंट है उन सब लोग के लिए जिनके रिश्तेदार पेरिस में होंगे। उन्होंने एक नंबर ट्वीट किया है कि अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए जो पेरिस में टूरिस्ट फंसे हुए हैं उनके बारे में, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपको रोकूंगा मैं, आईएसआईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है।
आईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, यानी कि जो इंफॉर्मेशन हम आपको थोड़ी देर पहले डेली मेल के हवाले से दे रहे थे वो सही है, क्योंकि पेरिस में सीरियल बम धमाका हुआ है। और जीडी बख्शी साहब हमारे पास हैं, हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास में जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं जो इंफॉर्मेशन है वो ये है, आईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। आतंकी जब वहां पर पहुंचते हैं, गोलियां चलाते हैं, उससे पहले बोलते हैं दिस इज फॉर सीरिया, ये सीरिया का जवाब है। और ऐसी खबरें भी आ रही है द डेली मेल अखबार के हवाले से कि एक सस्पेक्टेड अटैकर को पकड़ लिया गया है और ये आईएस के साथ काम करता था। जीडी बख्शी इस वक्त हमारे साथ है, हमारे साथ सिक्योरिटी एक्सपर्ट जीडी बख्शी साहब, एक बहुत बड़ा आतंकी हमला, एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर, और ये पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा थ्रेट है? देखिए, ये जो कोऑर्डिनेटेड अटैक है, फायर आर्म्स प्लस एक्सप्लोसिव अटैक, ये बिल्कुल मुंबई 26/11 का रिपीट पैटर्न है, उसी पैटर्न का हमला है। आईएस का सिग्नेचर इस पर बहुत एविडेंट था और अब तो उन्होंने जिम्मेवारी भी ले ली है और जो हमलावर थे उनमें से एक पकड़ा गया है। 6 जगह पे एक्सप्लोजन्स किए गए और एक जो बेटाकलाम थिएटर है वहां पे सीज ऑपरेशन किया, जहां उन्होंने कोई 100 से ज्यादा हॉस्टेज मार दिए हैं। 153 फ्रांस के बेचारे लोगों के शहीद होने की इसमें खबर है। और ये भी मैं बता दूं कि जहां ये स्टेडियम में मैच हो रहा था फ्रांस का और जर्मनी का, फ्रांस के प्रेसिडेंट फ्रांसवा हॉलैंड साहब खुद वहां मौजूद थे। तो ये सीधे डायरेक्ट फ्रांस की लीडरशिप के ऊपर भी एक हमले का प्रयत्न है। ये बहुत सीरियस मामला है और मैं यही कह रहा था कि देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि यूरोप की ही इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, CIA ने ISIS को खड़ा किया था बाशर अल असद का तख्ता पलटने के लिए, और आज उल्टे बांस बरेली को वही लोग जो हैं वहां पे हमला कर रहे हैं। यूरोप कभी तो उदारता की तरफ उनका पेंडुलम स्विंग होता है, जैसे मर्कल जी ने अभी कहा कि आने दो सारे रिफ्यूजीज को, उनके साथ इन्फिल्ट्रेशन भी हुई लगती है, और वही इन्फिल्ट्रेशन से आज जो इतना बड़ा हमला का वारदात उन्होंने वारदात को अंजाम दिया है। कई फ्रांस में एरियाज हैं ये इस्लामी सेटलमेंट के जहां पे पुलिस के लिए नो गो जोन हो गए हैं। हैरत की बात यह है कि कोई इंटेलिजेंस वार्निंग अभी तक नहीं थी इतने बड़े पैमाने स्केल के हमले पर, जबकि तमाम इंटरनेट मॉनिटर किया जा रहा है, रेडियो कॉन्वर्सेशन, टेलीफोन कॉन्वर्सेशन मॉनिटर की जा रही हैं। इतने बड़े हमले का हो जाना और जिसकी कानों कान यूरोपीय इंटेलिजेंस एजेंसी, सुरक्षा एजेंसियों को खबर नहीं थी, वो बहुत ही ये चिंता का विषय है। और मैं समझता हूं हमको भी अपनी सतर्कता का लेवल बढ़ा देना चाहिए। आतंकवाद इस हद तक जा रहा है कि जो देश के लीडर हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। प्रेसिडेंट साहब को टारगेट किया गया था, 2 टूक शब्दों में ये कहना चाहिए। तो ये बहुत ही बड़े कोलोसल स्केल के ऊपर अटैक किया गया है, जैसे कि फ्रांस वाले कह रहे हैं कि द्वितीय महायुद्ध के बाद उनके ऊपर इतने दर्जे का हमला नहीं हुआ। तो ये बहुत ही गंभीर घटनाक्रम है और जितना जल्द से जल्द इसके ऊपर मुझे पक्का यकीन है कि ये लोग ठोस और जवाबी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर ऑलरेडी सीरिया के बाहर है। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि फ्रांस वाले तो हमारी तरह शांति की बात नहीं करेंगे और क्रिकेट की बात नहीं करेंगे, वो दनादन इनके ऊपर अब जवाबी जो है हमले करेंगे। फ्रांस को, यूरोप को अपनी सुरक्षा को, तंत्र को कसने की बहुत सख्त जरूरत है और हमें भारतवर्ष में भी बहुत चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि ये चीज हमारी तरफ भी आ सकती है। सर, मैं आपसे यहां पर एक सवाल का जवाब जानना चाहूंगा और आपकी इस पर क्या राय है। G20 समिट हो रही है, मुझे लगता है कि इस हमले ने पूरा उस G20 समिट से पहले इसकी टाइमिंग, ये अपने आप में एक मैसेज है उस समिट के लिए कि अब वक्त आ गया है, गुड और बैड टेररिज्म नहीं होता है और इसको डिस्टिंग्विश करना भी बंद करें। जिसको आपने पाला है वो कभी भी आपको अटैक कर सकता है। हाँ, बेशक ये बहुत क्लियर संकेत है। G20 के साथ इसको कोइंसाइड करना, मतलब ये जो है मैक्सिमाइज करना इसका
इंफॉर्मेशन इम्पैक्ट ये तो बिल्कुल साफ जाहिर है इसके साथ। और फ्रांस के प्रेसिडेंट हमने सुना है अब वो नहीं जा रहे G20 के समिट पे, तो उनकी गैर हाजिरी, उनकी गैर मौजूदगी अपने आप में पूरी दुनिया को एक संकेत भेजती है कि ISIS जो है वो जवाबी हमले कर रहा है, पलटवार कर रहा है। तो मेरे को तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये इंटेंसिफाई होता लगता है, क्योंकि हमारी तरह इतना उदारवादी रवैया बाकी यूरोपियन एजेंसीज वगैरह नहीं लेती। मैंने बताया फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर ऑलरेडी सीरिया के आसपास है और उनके मुझे पक्का यकीन है कि ये लोग अब जब ये अटैकिंग ग्रुप आइडेंटिफाई हो गया है, 5 मारे गए हैं, एक का खबर आ रही है कि वो जिंदा पकड़ा गया, वो बहुत इनवैल्यूएबल रहेगा और जो जिंदा पकड़ा गया है वो पहले ISIS में था। तो ये जो चीज है ये बहुत मैं समझता हूँ अहम लीड मिल जाएगी उनको एग्जैक्टली किस ग्रुप ने किया है। बख्शी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और पेरिस हमले पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी दुख व्यक्त किया है, हैरानी व्यक्त की है, शोक व्यक्त किया है। पेरिस हमले की कड़ी निंदा करता हूं। भारत फ्रांस के साथ है, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। मौसमी हमारे साथ है। मौसमी, यहां पर फ्रेंच एम्बेसी से आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? जी निशाद, मैं आपको बता रही थी कि फ्रेंच एम्बेसडर ने ट्वीट किया है, अगर कोई भी रिश्तेदार आपके पेरिस में फंसे हों तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन नंबर है टूरिस्ट के लिए, +330 14555 8000। मैं दोहराऊंगी, +330 14555 8000। ये नंबर है पेरिस का। यहाँ पे आप टूरिस्ट की इंफॉर्मेशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंच एम्बेसडर ने सुबह सुबह ही ट्वीट किया था इस इंफॉर्मेशन नंबर को। और बहरहाल प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति साहब ने संवेदना व्यक्त की है ट्विटर के ज़रिए और कहा है कि इस मुश्किल घड़ी में भारत भी फ्रांस के साथ खड़ा है। यहाँ की बात करें देश की राजधानी की दिल्ली की, तो फ्रेंच एम्बेसी के बाहर जो है वो सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। बैरिकेडिंग जो है डबल कर दी गई है। पहले भी बैरिकेडिंग हुआ करती थी, पर जैसे ही ये हमले की खबर आई है उसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जाहिर तौर पे भारत में भी जिस तरह से ISIS का खतरा लगातार मंडरा रहा है, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां यहाँ भारत में भी हाई अलर्ट पे है। निशांत, आप जो जानकारी दे रही हैं बहुत ज़्यादा मायने रखती है। एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कब तक हमें पता लग सकता है कि इसमें क्या भारतीय नेशनल्स के भी लोग थे क्या? देखिए निशांत, आपको बता दें कि ये जो हमला हुआ फ्राइडे लेट इवनिंग हुआ, तो जाहिर तौर पे विदेश मंत्रालय जो है वो एकदम से सतर्क हो गया है और जो भी इंफॉर्मेशन विदेश मंत्रालय के पास आ रही है उन रिलेटिव्स की जो पेरिस में फंसे होंगे। भारत के तमाम लोग, ये सीज़न टाइम होता है, तमाम लोग पेरिस घूमने जाते हैं, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पेरिस, तो वो इंफॉर्मेशन जो है कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर तौर पर अभी हमले को ज़्यादा समय नहीं हुआ है। अभी जैसे हमें जानकारी मिली है कि एक सस्पेक्ट को भी पकड़ा गया है, तो अभी पैनिक सिचुएशन है पेरिस में। इधर विदेश मंत्रालय जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहा है। तमाम आला अधिकारी यूके में भी हैं जो वहाँ से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और एक संयोजित ढंग से जो भी इंफॉर्मेशन होगी भारतीय टूरिस्ट की वहाँ फंसे होने की, जाहिर तौर पे यहाँ से विदेश मंत्रालय की ओर से कोऑर्डिनेट किया जाएगा। पर जिस तरह से ये हमला हुआ निशांत, अगर हमले की बात करें तो ISIS का जो खतरा है, पहले भी दिवाली से लेके पिछले 1 महीने में कई ISIS के थ्रेट अलर्ट्स आ चुके हैं। पहले से ही ISIS आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। आज सुबह की सबसे बड़ी खबर यह है कि फ्रांस में जो अटैक हुआ है इसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। 158 से ज्यादा लोग मारे गए। बेलाबाद इस वक्त हमारे साथ हैं जो एक्सपर्ट हैं, फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, मध्य पूर्व के। सर, ये जो अटैक हुआ है, ISIS का हाथ, ISIS ने जिम्मेदारी ले ली है। फ्रांस की वनरेबिलिटी एक बार फिर से दिखाई देती है। अवध साहब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हमारे पास एक और जानकारी जो आ रही है वो ये है कि इस पूरे हमले में जो और इंफॉर्मेशन आ रही है, जो आई विटनेस से रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो भी हम आपको बता दें कि
किस तरीके से आई विटनेस का ये कहना है कि जब ये अटैक हुआ तो लोग वहां पर ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया अभी, मेरी प्रार्थना है फ्रांस के लोगों के साथ, पेरिस में हुए हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं, दुख की इस घड़ी में हम फ्रांस के लोगों के साथ हैं। वेल अवध इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो आई विटनेस का कहना था वो ये कहना था कि मैं पहले फ्लोर पर था, गोलियां चल रही थी और जो लोग थे वो गाड़ियों से निकल के गोलियां चला रहे थे। वेल अवध इस वक्त हमारे साथ है। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि फ्रांस की वल्नरेबिलिटी इस पूरे अटैक में एक बार फिर से दिखाई देती है, 10 महीने बाद भी तैयारी कमजोर। ये बिल्कुल होता है, ये तो बिल्कुल प्री प्लान्ड अटैक है, अब फ्रांस के ऊपर है। आप जरा से देख लो, जो सिस्टमेटिक अटैक में 7 जगह में आदमी के वहां पर शुरू किया था, 9 बजे 15 मिनट में वो पेरिस के टाइम में एक्सप्लोजन शुरू किया स्टेडियम के अंदर, और उसके बाद वहां पर उन्होंने स्टेडियम के अंदर हॉस्टेज ले गया था, और शूटिंग वहां पर कोई रेस्टोरेंट के अंदर चला गया था, और थिएटर में अंदर आ गया था। ये सारा कोऑर्डिनेशन है, इसका मतलब ये काफी ऑर्गेनाइज टेररिस्ट ग्रुप है। जो स्लीपिंग सेल पेरिस के अंदर में लोग रहते हैं वहां पर, उन्होंने काफी मतलब प्लान किया था इस अटैक में। उन्होंने मेजर उसकी जो अब जब तक स्टेडियम में अटैक किया था या थिएटर में अटैक किया, उसका मकसद ये एक ही चीज है कि सबसे ज्यादा नंबर इनोसेंट पीपल मरना चाहिए। इसलिए मैं तो ये सबसे पहले मेरा दिल में मेरा फीलिंग है, मेरा बिल्कुल महसूस हो रहा है जो हमारे लोग वहाँ पर पेरिस वाले की उनकी सिंपैथाइजिंग उनके साथ में हो। आई एम प्रेइंग फॉर द लाइफ ऑफ द पीपल एंड विद द सिस्टम ऑफ दिस पीपल। ठीक फरमा रहे हैं आपसे। और मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा यहाँ पर कि जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक आईएस ने इसकी जिम्मेदारी ली है। आईएस जिम्मेदारी है, और बिल्कुल वही है उनकी। वो देख लो, अभी परसों से वो उन्होंने बेरूत में 3 सुसाइडल बेल्ट में शुरू, वहां पर सुसाइडल बम हो गया था, कम से कम 300 आदमी का मर गया था और इंजर्ड हो गया। अभी तक ये बारिश शुरू हो गया था, हर जगह में लोग वहां पर जिसके हाथ में सुसाइडल बेल्ट बन गया था सबको वहां पर सीरिया के अंदर है, इराक के अंदर में ट्रेन किया था। काफी लोग वहां पर सर के निकाल दिया था, डिकैपिटेटेड हेड किया था, रेप भी किया था, चोरी भी काम कर दिया था, और लूटिंग होता, और बाकी जो जैसे तुर्की में आ गया था, तुर्की वापस गया था पेरिस के अंदर, अभी तक उनकी सारा वहां पर बंदूक मिला था, बम मिला, उन्होंने ये काम शुरू किया। ये इसलिए हमको ये कहना चाहते, सबसे पहले आप एड्रेस टेररिज्म, ये कहाँ इसका क्यों लोग आ रहे, इसका रीजन क्या है, उसकी पहले जब तक आपका सिलेक्टिव की बॉम्बिंग नहीं है, ये मॉडरेट टेररिज्म नहीं है, ये हार्ड टेररिज्म एक ही टेररिज्म, जैसे आपके परम मंत्री कह रहे मिस्टर मोदी में, उसकी ये सेम है। ये देयर इज नो गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म, एक ही बात है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका।